अब देखो लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म आज मैं इसको बताऊंगा, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट जो है वो लाइफ साइकिल है, हर दफ़ा पूछी जाती है एमकेट में, इंटर में, नाइन्थ में। ठीक है, तो मैंने एक बहुत अच्छी तरीके से इसको बताया हुआ है। यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन भी आप इसके अंदर पढ़ेंगे, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन भी इसके अंदर पढ़ेंगे, दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने लाइफ साइकिल ऑफ फंड प्लांट के बारे में पढ़ा था, तो इसको समझने से पहले आपको वो पिछली वाली जो है वो पढ़ना लाजमी है। तो उम्मीद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इससे पहली वाली वीडियो लाजमी देखें। तो लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म क्या चीज़ है, देखो ये जो आपको नज़र आ रहा है समझ लो ये पूरा का पूरा क्या है, एंजियोस्पर्म प्लांट है एक तरह से। ठीक है, तो इसकी जो सबसे बेसिक बेसिक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है। ये पूरी लाइफ साइकिल आपको नज़र आ रही होगी, और जो मैंने ब्लैक से यहाँ पर लिखा हुआ है ये है क्या, मेल पार्ट्स, और जो ब्लू से मैंने लिखा हुआ है ये फीमेल पार्ट्स हैं। तो ये एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ जो आपको नज़र आ रहा है ये जो चीज़ें ऊपर का इसको हम कहते हैं स्टिग्मा, बीच वाली को हम कहते हैं स्टाइल, और ये इधर नीचे वाली को हम कहते हैं ओवरी। ठीक है, तो ये तीनों क्या हैं वो फीमेल पार्ट्स के अंदर आते हैं, एमसीक्यूज़ में बहुत दफ़ा पूछा गया है। मेल के अंदर क्या है, मेल को हम कहते हैं एंथर। ठीक है, और एंथर जो है ये देखो यहाँ से यूँ करके निकला हुआ है, और इसके जो फाइलेमेंट्स होते हैं इधर इधर दोनों साइड पे, और नीचे वाले चीज़ को हम कहते हैं कैलिक्स, और ये जो है वो अंदर जो कहलाता है वो कहलाता है क्रोला, जिसको हम कहते हैं पेटल्स। ठीक है, तो ये जो हैं सारे क्या हैं, मेल पार्ट्स हैं। तो ये तो एक जो है वो हल्का सा टचअप हो गया। अब ये क्या होगा कन्वर्ट, यानी कि अब ये किस तरीके से बनेगा ना एंजियोस्पर्म, हम ये बताएंगे। तो भैया ये होता है पहले इतना छोटा सा क्या, एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस होते हैं इसके अंदर। एक न्यूक्लियस कहलाता है जनरेटिव न्यूक्लियस और दूसरा कहलाता है ट्यूब न्यूक्लियस। तो पेपर में अगर आता है, वैसे आएगा ज़रूर, तो ये बिल्कुल सेम डायग्राम आप बनाएंगे, पूरे पूरे नंबर आपके कहीं नहीं गए। तो दो न्यूक्लियस आपके अंदर होगा, जनरेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस। ये जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलन ट्यूब के अंदर। तो ये देख सकते हैं आप इस टाइप का, और डायग्राम थोड़ी सी अच्छी से बनाइएगा। और ये देखें ये जो है वो फिर इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा मैं थोड़ा सा फोकस कर लेता हूँ। अब देखो ये जो है वो इस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। वो ये कि देखो यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये ब्लू टाइप का, इसको हम कहते हैं इंटीग्यूमेंट। अभी इस सब के बारे में मैंने पॉइंट्स यहाँ पर बनाए हुए हैं, टेंशन नॉट, सबको आपको मैं बताऊँगा लिखना कैसे क्या चीज़ सब कुछ। ठीक है, अभी सिर्फ समझ लो। ऊपर के जो जो तीन ये आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं इसको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। बीच के दो ये जो नज़र आ रहे हैं इसको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और नीचे के जो तीन नज़र आ रहे हैं इसको हम कहते हैं साइनर्जिड सेल। तो ये तीन चीज़ें आपको याद करनी है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अच्छा नीचे की जो चीज़ है इसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल, और ओवम जो होता है वो बेसिकली ये चीज़ जो होता है वो हम ओवम इसको कहते हैं कि ये ओवम खिला रहा है ये। ठीक है, अब ये क्या है भाई, ये कन्वर्ट हो जाता है एक फ्रूट के अंदर। सही है, मतलब इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है ये। तो फ्रूट आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, सीड होता है, और इसके अंदर मतलब एक स्टोर फॉर्म में जिसको हम कहते हैं कि भाई इसका खाना है, स्टोर फॉर्म उसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म। 3N होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, 2N पड़ा होगा हैप्लॉइड डिप्लॉइड, तो इसके अंदर 3N होते हैं, तो इसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म, ये इसका स्टोरेज होता है। जाइगोट भी इसके अंदर होता है जिसके अंदर 2N होते हैं जाइगोट के अंदर, तो हमें पता है। ऊपर वाली जिसको हम कहते हैं सीड कोड। तो आपको ये जो है वो एक दफ़ा जब आप बनाओगे तो खुद ब खुद ईजी लगेगा। अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा मुझे पता है, लेकिन जब आप बनाएंगे ना खुद ईजी लगेगा आपको। तो ये तो आपका हो गया फ्रूट, और ये फ्रूट जो है वही फिर कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, सिंपल आपका एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर। ठीक है, तो ये पूरी लाइफ साइकिल इस तरीके से चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें मतलब समझनी है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के एंजियोस्पर्म बेसिकली है क्या चीज़, मतलब ये कौन सा प्लांट है। तो हमें पता होना चाहिए कि जितने भी फ्लावर्स हैं, एक फ्लावर्स लाइक प्लांट होता है ये, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, सही है ना। और वो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, एक बड़ा अच्छा सा फ्लावर होता है। और ये जो क्या चीज़ है भैया, ये फ्लावर एक तरह से, ठीक है ना, ये जो आपके कार्पेल वगैरह जो निकले हुए हैं फ्लावर्स के अंदर आते हैं भाई ये। तो ये एक लाइक का फ्लावर है अच्छा सा, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो आप अपनी जो है ना स्टार्टअप से माइंड के अंदर क्लियर रखिएगा कि हम फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हैं, ताकि आपको इजीली आपको समझ में आए। तो अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या है, एंजियोस्पर्म बिलोंग्स टू क्लास, ये आता है कि भाई ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। तो सिंपल आप बताएंगे स्पर्मोप्सिडा क्लास है, उससे ये बिलोंग करता है। तो ये तो एक हो गई बात। दूसरा पॉइंट आप बताएंगे कि ये क्या कंटेन करता है, फ्लावर्स कंटेन करता है, जिस तरह मैंने बताया कि ये फ्लावर्स है एक तरह से। तीसरा पॉइंट इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका क्या करता है ये, स्टेमिन। स्टेमिन को हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ना। तो स्टेमिन के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एंथर और फाइलामेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसके अंदर कि एंथर और फाइलामेंट जो होते हैं वो
क्या होते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव जो है वो हम कह सकते हैं इसको पार्ट होते हैं। तो बेसिकली अगर मैं कुछ और डिटेल बताऊं तो देखो, ये जो स्टेमिन होता है ना, ये होता है मेल, और ये कार्पेल हम कहलाते हैं फीमेल। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं दो अलग अलग होते हैं, तो उनकी बात की जा रही है इधर। अब कार्पेल के बारे में बात करते हैं, तो ये एमसीक्यूज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसे एमसीक्यूज़ आ जाता है कि कार्पेल के बताएं कितने पार्ट्स होते हैं, तो सिंपल ये 3 चीज़ें आपको एमसीक्यूज़ में दे दी जाती हैं, तो आपको टिक लगाना होता है खटाक से। और ये भी दे दी जाती हैं फीमेल के अंदर, तो आपको ये सोच समझ के लगाना होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अच्छे से याद करिए। कार्पल फीमेल पार्ट कहलाता है, स्टैमिन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं इन्वॉल्व, और इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। 3 चीज़ें कौन सी है, मैंने बताया कि स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी। अच्छा, 5वां पॉइंट देखो क्या है। 5वां पॉइंट आपके अंदर है जनरेटिव न्यूक्लियस, इट प्रोड्यूस द गैमेटोफाइट जनरेशन। अच्छा, ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो इधर पाया गया है, और ये जो है वो क्या कर रहा है, ये जो है वो गैमेटोफाइट स्टेज की डेवलपमेंट कराएगा। ठीक है, गैमेटोफाइट स्टेज का स्टार्टअप कराएगा, आगाज़ कराएगा, और बहुत सारे वर्ड मैं कह सकता हूँ लेकिन इतना टाइम नहीं है। तो छठा पॉइंट क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस, इट प्रोड्यूस द पॉलन ट्यूब एंड ऑल्सो प्रोड्यूस 10 क्रोमोसोम्स। तो भैया ये जो है आपका दूसरा न्यूक्लियस इधर है, और ये क्या करवाएगा, ये करवाएगा पॉलिन ट्यूब की जो है वो क्या कराएगा, फॉर्मेशन कराएगा इधर, ये देखें। और ये जो है वो ऑल्सो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा ट्यूब न्यूक्लियस, कितने 10 क्रोमोसोम भी प्रोड्यूस करेगा इसके साथ साथ। तो इतना आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, और आगे भी इसकी। अब 7 पॉइंट आपको क्या लिखना है, देखो, पॉलिन ग्रेन्स रीचेज द स्टग्मा थ्रू पॉलिनेशन फ्रॉम पॉलिन ट्यूब। अब पॉलिनेशन जो है वो एक जो है वो रिप्रोडक्शन का जो है प्रोसेस होता है, आपको पता होना चाहिए। और पॉलिन ग्रेन्स जो है वो स्टग्मा के अंदर जाती हैं, तो ही जो है वो जायगोट वगैरह चीज़ें बनती हैं। तो पॉलिन ट्यूब का जो होता है बहुत ज़्यादा इसका जो है होता है काम होता है, कैसे, ये तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये आपका आ गया स्टग्मा, ठीक है। तो ये जो स्टग्मा होता है इसके अंदर जो होते हैं वो क्या होता है, ये पॉलिन ट्यूब जाती है। ठीक है, ये पॉलिन ट्यूब इसके इधर जाएगी, ठीक है। और ये जो है वो स्टग्मा के अंदर क्या प्रोड्यूस करेगी, ये पॉलिन ट्यूब यहाँ पर क्या होगा, अच्छा यहाँ से समझ लो, चलो मैं ऐसे समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये स्टग्मा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और ये जो है भैया पॉलिन ट्यूब है, ये जो है वो इसके अंदर कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है वो पॉलिन ग्रेन्स जो है वो प्रोड्यूस कर देगी। तो जैसे ये पॉलिन ग्रेन प्रोड्यूस करेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जायगोट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद करना है, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे पॉलिनेशन। सही है। और इसका 8वां पॉइंट क्या है भाई, 8वां पॉइंट है दिस 7 सेल स्टेज प्रेजेंट इन द ओव्यूल इज कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये जो 7 सेल स्टेज की यहाँ पर बात की जा रही है एव्यूल की, उसको हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब ये इससे जो है, तो अब देखो यहाँ पर मैं समझाता हूँ इसका पॉइंट ना, क्लियर करके बताता हूँ मैं। देखो, अब यहाँ कन्वर्जन का काम होगा, ये जितने भी जो है ये सेल्स हैं, 7 सेल 8 सेल, तो इसको हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट ना। तो अब ये जो है वो कन्वर्ट होंगे, अब जो है ना वो कन्वर्ट होंगे, जैसे कि एंटीग्यूमेंट जो है ना, यहाँ पर एंटीग्यूमेंट देखो यहाँ पर सीड कोट में कन्वर्ट हो गया है। और ये जो बेसिकली यहाँ पर एव्यूल है पूरा का पूरा, तो ये एव्यूल जो है देखो यहाँ पर सीड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, और ये जो पूरी ओवरी है ये किस में, फ्रूट में कन्वर्ट हो गई है। तो ये 3 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि ये मतलब किस में कन्वर्ट हो रहा है ये। तो अब देखो ये मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर पॉइंट वाइज कि किस चीज़, कौन सी चीज़ किस में कन्वर्ट हो रही है। देखो, एंटीग्यूमेंट जो है वो होता है चेंज हो रहा होता है सीड कोट के अंदर, एव्यूल जो है वो सीड में चेंज हो रहा होता है, ओवरी जो है वो फ्रूट में चेंज हो रहा होता है। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए, और यही आपको इम्पॉर्टेंट उसमें लिखना है नोट्स वगैरह के अंदर। अच्छा, 12वीं चीज़ देखो क्या चीज़ बता रहा हूँ मैं, ये टोटल नंबर्स ऑफ स्पीशीज इन एंजियोस्पर्म प्लांट इतने होते हैं, यानी कि जो टोटल स्पीशीज़ होते हैं ना, टोटल स्पीशीज़ एंजियोस्पर्म के अंदर वो इतने होते हैं। अब ये कितने होते हैं, 2,35,000। कितने, 2,35,000। मतलब इस, आप इमेजिन करें इतने सारे इसके जो हैं स्पीशीज़ होते हैं इसके अंदर एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर, और ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाएगा। और इसकी क्वांटिटी आप याद करना चाहें तो कर लें, वरना नहीं करना चाहें तो कोई ऐसा मसला नहीं है, कभी कभी आता है, ये बहुत रेयर है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 13 पॉइंट क्या है, द टर्म एंजियोस्पर्म इज़ द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्लास। तो इसकी मतलब जो यूनिट ऑफ द टर्म ऑफ एंजियोस्पर्म, ये जो इसकी यूनिट है ना क्लासिफिकेशन को, हम इसको क्लास कहते हैं एक तरह से। मतलब हम जितनी भी स्पीशीज़ वगैरह पढ़ेंगे वो तमाम जो होंगी वो उसकी एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन के अंदर आएंगी। ठीक है, क्लासेस उसको कहेंगे। लेकिन हम इस पॉइंट को इतना मुझे वैलिड लग नहीं रहा है, इस पॉइंट को अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इस पॉइंट को। ठीक है ना, बस इतना ही यहाँ तक आप कर लें तो यहाँ पर जो है वो आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको ना। यहाँ तक आप कर लें 12 पॉइंट तक, तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे इस पूरे लाइफ साइकिल में।
अच्छा, अब जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट जो बात थी वो थी डबल फर्टिलाइजेशन उसके अंदर हो रही होती है, ठीक है, और ट्रिपल फर्टिलाइजेशन भी होती है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पर ना, ट्रिपल फ्यूजन एंजियोस्पर्म यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। तो मैं इसके अंदर जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन भी पढ़ाई देता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन खैर कोई मसला नहीं है। तो इसके अंदर ही होती है। अगर आपसे पूछा गया ना कि डबल फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होती है, आप बताएंगे एंजियोस्पर्म के अंदर होती है डबल फर्टिलाइजेशन। तो अब देखो यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये चीज़ मैंने कहाँ से निकाली, ये चीज़ मैंने उसकी लाइफ साइकिल से निकाली है। अब कुछ याद आ रहा होगा आपको ना, देखो यहाँ पर, देखो ये आ रहा है फ्रूट, ये चीज़ मैंने यहाँ से निकाली है। तो यहाँ पर होती है भैया आपके डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये क्या होती है, अब देखो यहाँ पर जो है वो डबल से जो है वो शो हो रहा है कि डबल यानी कि दो तरह के फर्टिलाइजेशन होंगी। तो इसका थोड़ा सा ग्राउंड में आपको समझाऊँ, वो ये है कि देखो यहाँ पर जो है वो दो क्या हैं, ये दो आपका आ गए, दो फीमेल न्यूक्लियस आ गए और दो मेल न्यूक्लियस आ गए, ठीक है। अब ये दो फीमेल और दो मेल न्यूक्लियस आपस में क्या करेंगे, एक साथ फर्टिलाइजेशन करेंगे, ठीक है। और ये जो है वो आपस में जब एक फर्टिलाइजेशन करेंगे तो ये जो एक चीज़ बनाएंगे जिसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या होगा, एंडोस्पर्म की तादाद 3n होती है और जायगोट इसके अंदर 2n होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ये तो आपका हो गया ग्राउंड जो मैंने आपको समझाया है। अब सिंपल इसको आप लिखेंगे किस तरह, ये लिखेंगे द फ्यूजन ऑफ टू मेल न्यूक्लियस विद टू फीमेल न्यूक्लियस एंड देन एज अ रिजल्ट द एंडोस्पर्म 3n एंड जायगोट 2n आर फॉर्म, देन इट इज़ कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। बस ख़त्म। थोड़ी सी डायग्राम बनाने चाहे तो ये डायग्राम बना लो, ठीक है, और ये डेफिनेशन लिख दो, सिंपल आपको पूरे नंबर मिलेंगे आराम से। तो ये डायग्राम भी मैं थोड़ा समझाता हूँ। एंडोस्पर्म जैसे कि एक आम तौर पे हम कहते हैं कि स्टोरेज है एक तरह से ना, स्टोर फॉर्म, जिस तरह इंसानों के अंदर ग्लाइकोजन वगैरह चीज़ें होती ना, कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है खाना, प्लांट के अंदर स्टार्च के फॉर्म में होता है खाना। तो इस तरीके से इसके अंदर जो होता है वो प्लांट के अंदर एंडोस्पर्म के अंदर जो होता है वो क्या होता है, स्टोर होता है खाना। ये आगे की कहानी, क्योंकि ये एक तरह से फ्रूट है, ठीक है, फ्रूट बन चुका है। और बस ये जो है वो इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन वगैरह हो जाएगी यहाँ तक जिसका काम ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से ही अगर जो है वो ट्रिपल फ्यूजन का अगर आपसे कहा जाए कि ट्रिपल फ्यूजन कहाँ होती है, तो वो भी एंजियोस्पर्म के अंदर होती है। और वो क्या होता है, द इन एंजियोस्पर्म प्लांट न्यूक्लियस फ्यूजेस विद 3 टाइम्स। अब इसका भी मैं ग्राउंड बताऊं कि वहाँ डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर दो न्यूक्लियस से दो मेल न्यूक्लियस जो होते हैं वो क्या हो रहे थे, फॉर्म हो रहे थे ना, तो डबल हम कह रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ एक न्यूक्लियस और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तीन तीन जो होते हैं वो तीन फर्टिलाइज करते हैं, यहाँ पर तीन न्यूक्लियस, तीन फीमेल न्यूक्लियस और तीन मेल न्यूक्लियस आपस में फर्टिलाइज करते हैं। तो ये एक जो है वो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। सही है, सिंपल है, कोई इतना उसकी डिटेल वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, बुक में आपका इतना ही लिखा है। तो ये आप कह सकते हैं इसको, ये क्या हो गया, ट्रिपल फ्यूजन हो गया, सिंपल। और ये आपकी डेफिनेशन आपके सामने है, और इसकी मतलब बहुत कम रेयर पूछी जाती है एमसीक्यूज़ वगैरह में। तो आप सिंपल बता देंगे प्लांट्स न्यूक्लियस फ्यूजेस विद 3 टाइम्स, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, दैट्स इट, ख़त्म। है बहुत इंपॉर्टेंट ये एंजियोस्पर्म का, इसलिए मैंने बार बार कह रहा हूँ इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। और कोई भी मसला हो लाइफ साइकिल के अंदर तो आप जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं।